निपाह वायरस। निपाह वायरस। निपाह वायरस आखिर क्या है ये निपाह वायरस? जनवरी 2026 की शुरुआत। वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल में एक अजीब केस आता है। एक 24 साल का लड़का जिसे सिर्फ हल्का सा फीवर था, अचानक कोमा में चला जाता है और 5 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसे ट्रीट करने वाली नर्स, उसके घर वाले, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी, सब में वही सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ये कोई नॉर्मल फ्लू नहीं है, इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बायोलॉजिकल प्रेडेटर माना जाता है। नाम है निपाह वायरस। जहां कोविड का फैटेलिटी रेट मुश्किल से 1 से 2% था, निपाह का डेथ रेट 75% तक जा सकता है। यानी इफ यू गेट इन्फेक्टेड, सर्वाइवल के चांस बहुत कम है। आखिर वेस्ट बंगाल में ही ये बार बार क्यों लौट रहा है? क्यों 25 साल बाद भी हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन नहीं है? निपाह का असली ओरिजिन इंसान नहीं है। इसका नेचुरल रिजर्वोयर है टेरोपस फ्रूट बैट्स, यानी वो बड़े चमगादड़ जो फल खाते हैं। ये बैट्स इस वायरस के साथ करोड़ों सालों से रह रहे हैं। इनका इम्यून सिस्टम इतना एग्रेसिव है कि वायरस इनके शरीर में होने के बावजूद इन्हें बीमार नहीं कर पाता। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान इनके हैबिटेट यानी जंगलों को तबाह करते हैं। इससे बैट्स स्ट्रेस में आ जाते हैं और स्ट्रेस की वजह से ये वायरस उनके सैलिवा, यूरिन और थूक के जरिए बाहर निकलने लगता है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में एक बहुत कॉमन कल्चरल प्रैक्टिस है रॉ डेट पाल्म सैप, खजूर का ताज़ा रस पीना। रात को जब इन मटकों में रस जमा होता है तो चमगादड़ उसे छकते हैं या उसमें यूरिन कर देते हैं। अगली सुबह एक इंसान अनजाने में वही कंटैमिनेटेड रस पी लेता है और इस वायरस से इफेक्ट हो जाते हैं। अब इसके लॉजिक को समझो। ज़्यादातर वायरसेस सिर्फ एक सिस्टम पर हमला करते हैं, बट निपाह ये एक डुअल सिस्टम असैसिन है। ये आपके फेफड़ों में घुसकर अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पैदा करता है। पेशेंट को सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है जैसे वो पानी में डूब रहा हो। ये सबसे डरावना पार्ट है। निपाह ब्लड ब्रेन बैरियर को तोड़ देता है। ये दिमाग में एन्सेफेलाइटिस यानी सूजन पैदा करता है। पेशेंट को सीजर्स आते हैं, वो अपनी याददाश्त खोने लगता है और धीरे धीरे उसका ब्रेन शॉर्ट सर्किट होकर काम करना बंद कर देता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो लोग बच जाते हैं उनमें से कुछ को सालों बाद रिलैप्स्ड एन्सेफेलाइटिस हो सकता है। मतलब ये वायरस आपकी बॉडी में स्लीप मोड में रहकर सालों बाद फिर से अटैक कर सकता है। 2026 के इस आउटब्रेक में एक बहुत ही वरिंग चीज़ सामने आई है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। पहले ये सिर्फ बैट से फैलता था, लेकिन अब ये वायरस इवॉल्व हो चुका है। अब ये सांस के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। सवाल ये उठता है, वाई नो वैक्सीन? 25 साल हो गए। ट्रूथ ये है कि बिग फार्मा कंपनियों के लिए ये एक नेग्लेक्टेड डिजीज़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ गरीब इलाकों में फैलता था, इसमें कोई कमर्शियल प्रॉफिट नहीं था। लेकिन अगर ये वायरस किसी मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच गया तो ये पूरे ग्लोब के लिए एक ब्लैक स्वान इवेंट बन सकता है। निपाह हमें एक बहुत बड़ा सबक दे रहा है। जब हम नेचर की बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं तो नेचर ऐसे ही बायोलॉजिकल वेपन्स के साथ पलटवार करती है। वेस्ट बंगाल के इस क्लस्टर को रोकना सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। स्टे सेफ, अफवाहों से बचें।